मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 चतरी बकरी का पार्ट 2। पहले की स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जब चतरी बकरी बाहर घास खाने के लिए जाती है तो एक भेड़िया आता है और उसके चारों बच्चों को निगल लेता है। तो ये सब घटना तोता देखता है। जब बकरी शाम को आती है तो बाड़े में अपने बच्चों को देख के वो घबराती नहीं। उतने ही देर में तोता आके उसको सारी कहानी बता देता है ना। तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है? जमील लोहार के घर जाती है और बोलती है कि मेरे सींग को घिसकर पैना कर दो। जमील लोहार उसके सींग को घिसकर पैना कर देता है और बोलता है कि जाओ चतरी, अपना काम कर लो, दूध मैं फिर कभी ले लूँगा। फिर अब पढ़ते हैं आगे। चतरी फिर गंगू तेली की दुकान पर पहुंची। उसके बाद चतरी गंगू तेली की दुकान में जाती है। तेली भाई राम राम, मैं आऊँगी तेरे काम, दूध कभी भी तुम ले लेना, मेरा एक काम कर देना ना। तेली भाई को बोलती है कि नमस्ते नमस्ते, मैं तुम्हारे काम आऊँगी, दूध कभी भी मुझसे तुम ले लेना, पर मेरा एक काम कर दो। तेली बोला, एक दूजे की आना काम, इससे खुश होते भगवान। एक दूसरे के काम आने से भगवान खुश होते हैं। बोलो चतरी, क्या सेवा करूं? चतरी ने कहा, लोहार ने मेरे सींग पैने कर दिए हैं, तुम तेल लगाकर इन्हें चिकना कर दो। तेली ने झटपट चतरी की सींग पर तेल लगाकर खूब चिकने कर दिए। चतरी ने तोते से कहा, है ना। फिर तोते के पास आती है और बोलती है, मिट्टू भाई राह दिखाओ, धोबी घाट मुझे बतलाओ, कहाँ छिपा वह दूम दुबकाए, जिसने मेरे बच्चे खाए। मिट्टू भैया मुझे रास्ता दिखाओ। और धोबी घाट मीन्स जहाँ कपड़े धोए जाता है, वह कहाँ छिपा है? दुबकाए मतलब कहाँ छुप के बैठा है? कौन? भेड़िया, जिसने मेरे बच्चों को खा लिया है। तोता आगे आगे उड़ता चला और उसके पीछे पीछे चतरी चल पड़ी। दोनों धोबी घाट पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा भेड़िया आराम से लेटा हुआ था। उसका पेट फूल रहा था। क्यों फूल रहा था? क्योंकि उसने 4 बच्चों को निगल लिया था। चतरी ने आव देखा ना ताव, दौड़कर भेड़िए के पेट में अपने पैने सींग घुसा दिए। आव देखा ना ताव मीन्स बगैर सोचे विचारे उसने सींग किस में घुसा दिए? उसके पेट में। पेड़ रबड़ की थैली की तरह चर से चिरता चला गया। जैसे उसने सींग घुसाए बकरी ने तो उसका जो भेड़िए का पेट फट गया। भेड़िए के पेट में चारों बच्चे जीवित थे। क्यों जीवित थे? क्योंकि सिर्फ भेड़िया ने उन बच्चों को निगल लिया था। वे बाहर निकल कर आए। भेड़िए ने तड़प कर हाथ पांव मारे और ठंडा हो गया, है ना। जैसे ही उसका पेट फटा वो हाथ पैर पटकने लगा और वो ठंडा हो गया मीन्स मर गया। चतरी अपने बच्चों के साथ बाड़े में लौट गई। उसने बच्चों को प्यार से दूध पिलाया और सुला दिया। सुबह होने पर चतरी सबका धन्यवाद करने गई। जो समय पर काम आते हैं उनका आभार प्रकट करना भी आवश्यक होता है। आभार प्रकट मत करना मीन्स धन्यवाद करना। उसने सबसे पहले तोते को धन्यवाद दिया। उसके बाद चतरी लोहार के घर गई और बोली, काम आए हो धन्यवाद, सदा रखूंगी तुमको याद। सबसे पहले लोहार के घर गई। लोहार का क्या नाम था? जमील। भैया आधा से दूध ले लो। लोहार ने दूध निकाल लिया और कहा, बहन चतरी, कभी भी फिर सेवा का अवसर देना, फिर मौका पड़े तो मुझे सेवा का अवसर देना। चतरी फिर तेली की दुकान पर गई और बोली, मेरी मदद करी थी भाई, धन्यवाद करने में आई, दूध निकालो और पी जाओ, सदा काम औरों के आओ। चतरी तेली के पास जाती है और बोलती है कि धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी थी, मेरा दूध निकालो और पी जाओ और हमेशा दूसरों के भी काम आओ।
तेली ने थोड़ा सा दूध निकाला और पी लिया। उसने छतरी से कहा, एक अकेला हो बलवान फिर भी बने न उसका काम। आपस में सब मिलकर रहते इसको ही समाज हम कहते, है ना। अगर एक अकेला बलवान है तो उससे काम नहीं बनता है, हमें आपस में मिलकर जुलकर रहना चाहिए। और आपस में मिलजुल कर जहाँ व्यक्ति सब रहते हैं उसको क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। छतरी सबका धन्यवाद करके घर आई, फिर अपने बच्चों को समझाकर बोली, बच्चों अब सावधान रहना, आवाज़ पहचाने बिना दरवाज़ा मत खोलना, मुसीबत में सहायता देना और लेना सदैव याद रखना। किससे बोलती है, अपने बच्चों से। जो दूसरों की सहायता करते हैं उन्हें सहायता मिलती है। आपस में मिलकर रहना चाहिए। संकट आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। संकट मीन्स मुसीबत आने पे हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उपाय सोचना चाहिए कि कैसे इस संकट को दूर किया जाए। आपका होमवर्क है, नए शब्दों को आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।